ये मैं हूं कॉलेज में उस टाइम पे जब मैं सोचता था अरे इजराइल दे आर द गुड गाइज। वैसे देखो कॉलेज के टाइम प्रायोरिटीज तो अलग रहती है, ठीक है। ज्यादा मैं भी बहुत सारे बच्चों की तरह आई डिड नॉट केयर कि भाई वर्ल्ड अफेयर्स में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पर एक ओपिनियन तो होता है ना, एक माइंडसेट तो होता है ना। एंड मेरा उस एज पे माइंडसेट बहुत सारे लोगों जैसा ही था पूरी दुनिया में कि भाई इजराइल इज द गुड गाय, पैलेस्टीनियंस ओ नो 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 वो तो टेररिस्ट है। फिर होता है October 7th एंड इजराइल थैंक्स टू इट्स लाइज At least 40 babies were killed. Some of them, their heads cut off. He said he's never seen acts of brutality like this. Pictures of terrorists beheading children. Sexual violence by Hamas militants, including rape and gang rape, took place during their October 7th attack on Israel. एंड उस टाइम पे मानो पूरी दुनिया इजराइल के साथ आके खड़ी हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स उस पे मीडिया का बहुत हाथ रहता है, हमारे सारे वर्ल्ड लीडर्स जो एक एक करके इजराइल जाते हैं, ठीक है। एंड देखो उस टाइम पे पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट ये माइंडसेट था कि नहीं इजरायलीज आर द गुड गाइज, ये लोग अच्छे हैं। Very clear about Israel's right to defend itself. I am clear that Israel has the right to defend itself. Israel has a right to defend itself. ये सब होता है, बहुत झूठ भी बोले जाते हैं, यूजुअल प्रोपेगेंडा भी फैलाया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है ना, इजराइल का मान लो मुखौटा ही उतर जाता है। वो मान लो पूरी दुनिया को बता देता है कि वो कितना बड़ा राक्षस है। वो जिस तरीके से स्लॉटर करते हैं बच्चों को, निहत्थे लोगों को, बम के ऊपर बम, बम के ऊपर बम, मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, जो बेचारे लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, वो टेंट्स में रह रहे हैं, उनको भी जाके बमबारी कर देना। इस टाइप की ब्रूटैलिटी पूरी दुनिया ने कभी भी नहीं देखी। 70,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। एंड ये ऐसा नंबर है जो इजराइल खुद अग्री कर रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हमने इतने सारे लोगों को मारा। एंड जो वो गाजा में करते हैं उससे पूरा एक्सपोज हो जाते हैं वो। फिर पूरी दुनिया ये सवाल पूछने लगती है कि अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं बच्चों के साथ, निहत्तों के साथ, बस एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, तो भाई असलियत क्या है इन लोगों की? असलियत ये है कि ये लोग हैं रियल नाज़ीज, ये लोग हैं असली के राक्षस, नॉट द पैलेस्टीनियंस। उस टाइम पे पूरी दुनिया को समझ में आता है कि भाई अरे ये तो इजराइल है जो गंदा है, ये इजराइल है जो राक्षस है, एंड इसने कॉलोनाइज किया हुआ है पैलेस्टीनियंस को। पूरा सच बाहर आ जाता है। तो उस टाइम पे जब मेरे जैसा आदमी भी सोचता था अरे यार इजराइल की तो क्या इमेज है, एकदम सही बढ़िया लोग हैं, म्यूनिक जैसी मूवीज मैंने ऑन रिपीट देखी हुई हैं, इस टाइप की मूवीज को यूज किया गया, मतलब पूरा मीडिया यूज किया गया, ठीक है, ये बताने के लिए कि अरे कितनी ओपन माइंडेड कंट्री है, यहाँ पे तो होमोसेक्सुअलिटी को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। असलियत तो ये है कि ये मर्डरर्स हैं। अब पूरा पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट हो चुका है। अब तो जो इजरायलीज है ना, दे लव टू ट्रैवल, उनको घूमना बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ हिमाचल ही देख लो, ठीक है। अब तो वो भी नहीं कर सकते। जनरली लोगों को पता चल गया है कि इजरायलीज मतलब जेनोसाइडर्स। एंड हिंद रजा फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने तो इनका जीना ही हराम कर दिया है, इनका एटलीस्ट घूमना हराम कर दिया है। ये जहां भी जाते हैं पूरी दुनिया में इनके ऊपर एक तलवार लटकती रहती है, कहीं कोई आके हमको अरेस्ट तो नहीं कर लेगा, ठीक है। ये बात आप मान के चलो कि यूएई में नहीं होगी, अमेरिका में नहीं होगी, इंडिया में भी नहीं होगी। इंडिया में तो उल्टा हो जाता है, फ्री पैलेस्टाइन कहीं लिख दिया तो लोग आ जाते हैं आपको दबोचने के लिए। इजरायलीज को इन जनरल आज के डेट में इतनी हेट मिल रही है ना, मतलब इतने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में जो मतलब इनको जीने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये किसी को जीने नहीं देना चाहते। अब आप कहोगे भाई ये सब तो आपने बता दिया, क्या बड़ी बात है, अगर पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट भी हो जाता है, ठीक है, लोग समझ भी जाते हैं कि इजरायलीज ऐसा कर रहे हैं, दे आर स्लॉटरर्स, इनको बस मर्डर करने में ही मजा आता है। पहले इन लोग ने जाके पैलेस्टीनियंस को स्लॉटर कर दिया, वहां पे लोगों के घर उजाड़ दिए, अब लेबनान में भी सेम चीज कर रहे हैं। पर बात ये है, एंड वही पॉइंट है इस वीडियो का, कि बात वहीं तक सीमित नहीं है। आज के डेट में पिछले 3 सालों में ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जो कभी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, कभी भी नहीं। एंड वही हम आपको इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इजराइल एक पराया स्टेट बन चुका है। इजराइल इज रनिंग आउट ऑफ एलाइज, इजराइल के साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता। इजराइल के ट्रेडिशनल एलाइज के साथ चालू करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। देखो जब से ईरान वॉर छेड़ दिया इन्होंने, तब तो इजरायलीज की और भी ज्यादा रेपुटेशन जितनी बची कुची भी थी वो और गटर में चली गई, ठीक है। मैं आपको ये पॉइंट बता सकता हूँ कि इजराइल को चाहे दुनिया तो इतने आसानी से इनको अपने आप से दूर नहीं कर सकती। एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि जो बहुत सारे जायनिस्ट हैं, अल्ट्रा वेल्दी हैं, अच्छे खासे स्टॉक्स बॉन्ड्स होल्ड करते हैं, अगर वो चाहें तो किसी भी एक देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, बॉन्ड सेलिंग ही करके या अपने स्टॉक सेलिंग ही करके, अपनी पावर ऑफ मनी यूज़ करके, अपनी पावर ऑफ मीडिया को यूज़ करके। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या क्या नुकसान हो चुका है इनका। इटली जैसे देश ने इनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट खत्म कर दिया,
ठीक है, अब उसमें स्पेसिफिक्स नहीं बताए गए कि एग्जैक्टली क्या क्या किया। किसने सोचा होगा भाई 7 अक्टूबर 2023 से पहले कि ऐसा कुछ होगा। देखो इतने सारे देश हैं जो अमेरिका और इजराइल दोनों को अपनी एयर स्पेस नहीं दे रहे, एंड ये यूरोपियन कंट्रीज है, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड। स्पेन तो एक ऐसा देश है जिसने लंबे चौड़े मेजर्स अनाउंस कर दिए अगेंस्ट इजराइल। उसमें से एक है आर्म्स एम्बार्गो, कि भाई हम कोई भी हथियार हमारे पोर्ट से होते हुए जा रहा है तो हम नहीं जाने देंगे। अब न्यूज तो ये आई है कि इजराइल ने हॉल्ट कर दिए अपने आर्म्स परचेजेस फ्रॉम फ्रांस। असलियत ये है कि भाई इससे पहले कि फ्रांस बोले कि भाई हम तुमको अब कोई आर्म्स नहीं बेचेंगे, इजराइल ने बोल दिया अरे हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि फ्रांस तो वो वैसा करने ही वाला था। देखो अब आपके पास यूनाइटेड नेशंस है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है जिसमें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वैसी एक और संस्था बन चुकी है जिसका नाम है हेग ग्रुप। एंड अभी तक तो मुझे लगता है इनका एक ही मिशन है कि ये जो हॉलोकॉस्ट हुआ है गाजा के अंदर, इसमें जितने भी परपेट्रेटर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये हॉलोकॉस्ट एक्चुअली कैरी आउट किया है, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। वो हेग ग्रुप का पर्पस है। एंड इसमें कितने यूरोपियन देश भी इन्वॉल्व है, जैसे कि स्पेन एंड आयरलैंड, पोर्चुगल भी इन्वॉल्व है, एंड चाइना जैसे देश तक मौजूद हैं इस हेग ग्रुप में। देखो ये टेलीग्राफ का ही आर्टिकल है जो बताता है कि कैसे नेतन्याहू ने फाइनली ही हैज लॉस्ट यूरोप। ट्रेडिशनल एलाइज में अमेरिका एंड यूरोप ही थे इजराइल के साथ। अगर आप मानो जब इजराइल बना था तब कैसे बना था, बैलफोर डिक्लेरेशन के थ्रू ही बना था इजराइल को बहुत सारे एक्सपर्ट सच एज जॉन मीयरशाइमर डिस्क्राइब करते हैं एज इफ दिस वुड बी द लास्ट वेव, मतलब लास्ट जो कॉलोनाइजेशन है वो यहाँ पर हो रहा है इजराइल के अंदर। उसके बाद और कॉलोनाइजेशन नहीं हो पाएगा इस दुनिया में, एंड पॉसिबली इसके साथ ही एंड हो सकता है ये इजराइल के साथ। एंड कॉलोनाइजर्स कौन थे? यूरोपियंस थे। तो ठीक है, इन लोग के ना खून में है कॉलोनाइजेशन। तो अब ये लास्ट प्रोजेक्ट है कॉलोनाइजेशन का इजराइल। एंड जनरली इजराइल के जितने भी स्ट्रॉन्ग एलाइज थे ना, वो इसीलिए यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे देश ही थे। एंड इजराइल कैसे कॉलोनाइज करता है? देखो इजराइल तो देश उन्होंने बना ही लिया, अब उनको और एक्सपैंड करना है तो करता है वाया सेटलमेंट्स। पर अब जो ये यूरोपियन देश हैं ये खुद ही सैंक्शन लगा रहे हैं अगेंस्ट द वायलेंट सेटलर्स। एंड ये जो यूरोपियन कंट्रीज सैंक्शन लगाना चाह रहे हैं इन सेटलर्स के ऊपर, इसको एक ही देश था जो इसके आड़े आ रहा था, वो था हंगरी। एंड अब देखो अगर ये मान लो सैंक्शंस इंप्लीमेंट हो भी जाते हैं तो ये काफ़ी सिंबॉलिक ही रहेगा। पर भाई देखो चालू ऐसे ही होती हैं चीज़ें। एंड अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखो तो ये है इजराइल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। एंड अगर ये ही सेटलर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने लगे तो भाई सिंबॉलिक चीज़ से चालू होगी और फिर कहाँ तक जाएगी, इतने फटाफट चीज़ें हो सकती हैं, वी कांट इवन इमेजिन। एंड देखो अब हंगरी में हो चुका है बहुत बड़ा चेंज। वहाँ पर जो विक्टर ऑर्बान थे, ठीक है, जिनको काफ़ी हद तक डिक्टेटर ही माना जा रहा था, इतने टाइम से वो गद्दी में बैठा हुआ था वो आदमी, ही इज़ नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं हंगरी के, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अगर नेतन्याहू आएगा हंगरी के अंदर तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। क्योंकि इससे पहले जो था विक्टर ऑर्बान, वो कह रहा था कि भाई हम कोई पार्ट भी नहीं रहना चाहते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। अब वो जो भी प्रतिक्रिया चल रही थी, जो भी प्रोसेस हो रहा था टू विड्रॉ हंगरी फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो रुक गया। अब देखो इजराइल में जो नेतागण ज्यादा पॉपुलर हैं, जो चलाते हैं, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर एंड सॉर्ट ऑफ होम मिनिस्टर आप कह सकते हो, बेन गवीर, ये लोग कौन है? ये सेटलर्स ही हैं। तो इनके सारे जितने भी चंगू मंगू इनके नीचे काम करते हैं ना, वो वायलेंट सेटलर्स, उन सब के ऊपर सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे। एंड वो दिन दूर नहीं है जब ये यूरोपियन यूनियन एज अ होल डिसाइड कर सकता है कि भाई हमें इजराइल के साथ ट्रेड ही नहीं करना। इजराइल का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन। अगर वो खत्म तो आप मान के चलो इकोनॉमी यूं ही धराशायी हो जाएगी इजराइल की। आज के डेट में वैसे भी कोई खास बचा नहीं उनकी इकोनॉमी में, वॉर इकोनॉमी है वो। एंड कुछ ऐसे यूरोपियन देश हैं बड़े बड़े सच एज स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया, स्वीडन, जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि भाई ये जितनी भी इलीगल सेटलमेंट एक्टिविटी चल रही है ना, इसको खत्म करो एंड एक 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चलो।